गर्मी में गरीब बहू की पहली रसोई। कितनी तेज पछुआ पवन बह रही है। दाल भात बनाने में भी 1-1.5 घंटा लग गया। जल्दी जल्दी पापड़ छान देती हूँ। बाबा, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। क्या हुआ बाबा, ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे बस देख रहा हूँ बिटिया, कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। जिस घर आंगन में तूने जन्म पाया, चलना फिरना सीखा, उसी घर आंगन को कल सवेरे तू छोड़कर चली जाएगी। बेटी से बिछड़ने का सोचकर गरीब बूढ़े सुदामा और तुलसी की आंखों से आंसुओं की बदरा बरस जाती है, जिसे देखकर उस गरीब बेटी का दिल भी रो देता है। माँ, बाबा, आप दोनों रोइए मत, मैं नहीं जा पाऊंगी। और मैंने कितने प्यार से खाना बनाया है, चलिए खा लीजिए। पूनम थाली लगाती है। अरे वाह बिटिया, दम आलू तो स्वादिष्ट बना है। जाते जाते अपने बाबा को अपने हाथों की रोटी तो आखिरी बार खिलाती जा। पूनम दोबारा से आंच सुलगाती है और चूल्हे पर पत्ते झोंक झोंक कर गरम गरम रोटी बनाकर अपने गरीब पिता को खिलाती हुई अंदर के मन से रोते हुए कहती है, खा लीजिए बाबा, पता नहीं ससुराल जाने के बाद मेरे नसीब में आपको बनाकर खिलाना लिखा है कि नहीं। पूनम के इस तरह सोचने की वजह से उसके मायके के हिस्से की गरीबी थी, जबकि उसका रिश्ता एक अमीर समृद्ध घर में लगा था, जहां अन्न के भंडारों से भरी हॉल जितनी बड़ी रसोई थी। बड़ी धूमधाम से पूनम और सार्थक की शादी हो जाती है। गरीब बेटी विदाई के वक्त अपने पिता के गले लगकर रोती है। पिताजी, माँ का ख्याल रखना। हाँ, रखूंगा। जा बिटिया, अपना घर बसा, अपने ससुराल जा। जहां एक तरफ गरीब बहू मायका छूट जाने की पीड़ा में थी, वहीं साइड में फैशन मारते हुए खड़ी सास और जेठानी बातें बना रही थी। पता नहीं ये रोने धोने का ड्रामा और कितनी देर तक चलेगा। यहाँ गर्मी से मेरा मेकअप मेल्ट हुआ जा रहा है। मम्मी जी, समझ सकती हूँ रचना बहू, मगर तेरे ससुर जी का रवैया तू जानती है, कितने गर्म दिमाग के हैं। जाकर एसी में बैठ जा। लाइन से लगी गाड़ियों में रचना जाके बैठ जाती है। पूनम ससुराल आ जाती है, जहाँ उषा देवी अपनी गरीब बहू को गुस्से से घूरती हुई आरती घुमाती है। ये गरीब की लड़की मेरे आलीशान से घर की दुल्हन तो बन गई, मगर मैंने भी इसका जीना पहाड़ नहीं किया तो उषा देवी नहीं। चल अंदर आजा, अब लमघोड़ी की तरह खड़ी क्या है, चल झुक कर मेरे पैर छू। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बाऊ जी। अरे खुश रहो बहू, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम इस घर की बहू होने की हर जिम्मेदारी तन मन धन से निभाओगी। सार्थक, बहू को कमरे में लेके जा। जी बाबूजी। तभी कर्कश भरी आवाज में सास कहती है, बहू रानी, कल टाइम से उठ जाना, तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। बहुत से रीति रिवाज बाकी है और कल पहली रसोई भी है। जी माँ जी, उठ जाऊंगी। पूनम सुबह सवेरे किरण फूटते ही उठकर सारे कामकाज निपटाकर रसोई में आती है, जहाँ सास जेठानी ननद तीनों मौजूद थी। पाए लागू माँ जी, बता दीजिए पहले रसोई में क्या क्या बनाना है। पहली रसोई तो बाद में होगी, सबसे पहले ये साड़ी बदल कर आओ। यही साड़ी दी है तेरी माँ ने। माँ जी, गर्मी का मौसम है ना, इसलिए मैंने ये हल्की बॉर्डर की साड़ी डाल ली। भारी साड़ी में खाना बनाने में अड़चन आती है। बस बहू रानी, ज्यादा भचर भचर ना करना, सास हूं मैं तेरी। हमारे यहाँ की बहू पहली रसोई पुश्तैनी साड़ी पहन कर करती है। पूनम, बड़ी बहू से ले लेना। चलो मैं देती हूँ साड़ी। रचना बहुत सितारे मोती लगी भारी साड़ी पूनम को देती है, जिसे पहनकर वह रसोई में वापस आती है। तभी तीनों सास ननद जेठानी मिलकर ऑर्डर फरमाने लगती हैं। अब कान खोल कर सुन ले, आज तुझे अपनी पहली रसोई में आलू पूरी, मलाई कोफ्ता, पुलाव, रसमलाई, रसगुल्ले, दही बड़े, मलाई चाप और कम से कम 5 तरह की तरकारी भी बनानी है। और हाँ, घूंघट सर से हटे नहीं, बहू रानी, नई नवेली बहू हो तुम। इतनी वैरायटी का खाना बनाना सुन के गरीब बहू परेशानी में आ जाती है। हे राम जी, एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से भारी सी साड़ी डालकर मैं इतने पकवान कैसे बनाऊंगी। जेठानी जी, आप यहीं रसोई में रुक जाइए ना, मुझे आपकी थोड़ी मदद लगेगी। नारी बाबा ना, इतनी गर्मी में मुझसे नहीं टिका जाएगा रसोई में। बिना एसी के मेरे तो पसीने छूटने लगते हैं। रचना रसोई में इसीलिए नहीं रुकती क्योंकि रसोई अन्न पानी साग सब्जी दूध मलाई मक्खन से तो पूरी की पूरी भरी थी, लेकिन हवा पास होने के लिए एसी या छोटा मोटा पंखा तो दूर, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लगा था, जिससे कि रसोई में तबाही मचा देने वाली गर्मी थी। पूनम ताबड़तोड़ गर्मी बर्दाश्त करके खाना तैयार करके परोसती है।
वाह बहू, तेरे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। इतना अच्छा खाना बनाया है तूने। इतनी मुलायम पूरी कचौरी बनाई है कि मैं तो 10-12 खा गया। हाँ, और रसगुल्ले मिठाई तो एकदम हलवाई वालों की तरह बने हैं। तारीफ सुनकर उषा देवी दांत पीस लेती है। इधर गर्मी की चुभन से पूनम का पूरा शरीर लाल पड़ जाता है। माँ, पूरे शरीर में इतनी खुजली क्यों मच रही है? क्या हुआ पूनम, रो क्यों रही हो? बेचारी बहू दर्द छुपाते हुए बोली, कुछ भी नहीं हुआ सार्थक जी, मैं ठीक हूँ। इसी तरह दिन बीतते हैं। इधर तीनों मिलकर एसी में बैठी फरमाइश जताती और गरीब बहू का सारा दिन रसोई और गैस चूल्हे के आगे खड़े खड़े बीतता। बाबा ने अमीर ससुराल देखकर मेरी शादी की कि मैं सुखी रहूंगी, लेकिन जब तकदीर पे ही दुख लिखा है तो काटना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मेरे मायके की मिट्टी की रसोई थी, जहाँ खिड़की से ठंडक तो आती थी। एक पल के लिए भी गर्मी में पूनम के तन से पसीना नहीं सूखता था। गर्मी का शिकंजा उसे अधमरा कर देता। पूरा शरीर दाने से भर जाता है। ऐसे में पूनम को खूब खुजली मचती है। वह किसी से भी अपना दर्द बयान नहीं करती। कमरे के कोने में बैठी हुई फूट फूट कर रोती है। माँ, बाबा, आपकी बहुत याद आ रही है, अपनी बेटी को ले जाइए। पूनम बिटिया। अजी क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? ऐसा लगा तुलसी जैसे हमारी बिटिया बहुत दुखी है। भगवान की दया कृपा से इतना अच्छा ससुराल मिला है उसे। हमारी पूनम सुख से होगी। पूनम क्या हुआ? ये तुम्हारे शरीर पर इतने दाने क्यों हैं? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। नहीं जी, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो तुम? सारा दिन रसोई में काम करती रहती हो। गर्मी में पंखा लगवा देता हूँ ना मैं। अपनी पत्नी को गर्मी से बेहाल देखकर सार्थक रसोई में पंखा लगवा देता है, जिससे अगले दिन वह हवा में खाना बनाती है। तभी पैर पटकते हुए सास आती है। क्यों मेरी गरीब बहू, लगा दी तूने मेरे बेटे से जी भर के मेरी चुगली? मैं तुझे गर्मी में सताती हूँ, तभी तो तेरे लिए पंखा लेकर आया है। अब तो पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, लेकिन मैं तुझे इस ऐशो आराम में टिकने नहीं दूंगी। अब तू आंगन में खाना बनाएगी, मिट्टी के चूल्हे पर, गर्मी में। मगर माँ जी, इतनी धूप है, बाहर मैं कैसे बनाऊंगी खाना? जैसे देवर जी से चुगली लगाई थी हमारी, वैसे ही अब धूप में खाना भी बनाओगी। एक पंखे के चलते गरीब बहू पर सास का शासन और बढ़ जाता है और पूनम भरी गर्मी में धूप में चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाती है। सूरज जैसे तेज चमकते हुए मुंह ताक रहा था। अब इस गरीब बहू को पता चलेगा ससुराल की रोटी कहते कैसे हैं, जब धूप में सड़ेगी और खाना बनाएगी। हे सीता मैया, क्यों ऐसा सा भाग्य दे दिया तूने मुझे? गर्मी में रोटी बनाते पूनम का हाथ जलते तवे पर सट सट लगता है। तभी उसका गरीब पिता धोती और पेवन लगा पुराना फीका कुर्ता डाले मिलने आ जाता है। बिटिया, बिटिया कहाँ है तू? कौन, देख कौन आया है? बाबा, ये तो बाबा की आवाज है। आंखों से बहते आंसुओं के साथ गरीब बहू चूल्हे के आगे से उठकर नंगे पांव जाने लगती है। तभी सास रोक लेती है। कहाँ जा रही है बहू? यहीं ठहर जा। बाजी, एक बार पिताजी से मिलने दीजिए, बस एक बार। यहीं ठहर जा। जब तेरा बाप तुझे नहीं खिलाता, हम तुझे खिलाते पिलाते हैं, इसीलिए तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। सास बाहर आती है, जहाँ सुदामा मिठाई का डब्बा टेबल पर रखे हाथ जोड़कर खड़ा था। आइए आइए समधी जी, कैसे आना हुआ? जी नमस्ते उषा जी। बस बहुत दिन हो गए हैं ना, बिटिया को देखे आंखें तरस गई थी। एक बार मिलवा दीजिए। जरूर जरूर, बस आती होगी, बैठ जाइए। पसीनों में भीगा सुदामा जैसे ही सोफे पर बैठने चलता है, तभी अपमान करते हुए उषा ने कहा, अरे वहाँ कहाँ चले, ये धूल मिट्टी और पसीनों में सने हुए सोफे पर बैठेंगे तो मेरा लाखों का सोफा खराब हो जाएगा। अब आए हैं तो नाश्ता पानी करके जाइए। बहू, नाश्ता लाओ। जेठानी एक थाली में 2 दिन पुरानी बासी रोटी नमक और प्याज लगाकर देती है। ये लीजिए, नाश्ता कीजिए। खाइए खाइए, शर्माइए मत। वैसे भी आप जैसे गरीब लोग एक टाइम का बनाया खाना 2 टाइम खाते ही हैं। बेटी के ससुराल में अपार अपमान सहने के बाद भी गरीब पिता आंसू की आंखों से सर झुकाए खाने लगता है। तो वहीं दूर से ये नजारा देखकर पूनम बहुत रोती है कि तभी सार्थक आ जाता है। अरे पापा जी, आप कब आए? हाँ, प्रणाम। अरे खुश रहिए दामाद जी। आप इस तरह जमीन पर क्यों बैठे हैं और क्या खा रहे हैं? माँ भाभी, ये सब क्या है? कुछ नहीं दामाद जी, बस बेटी को ब्याहने में मैंने भारी भूल कर दी।
लगा था कि अमीर घर में शादी करके जाएगी तो सुख से रहेगी। अरे क्या पता था कि मेरी बच्ची का हाल ऐसा हो जाएगा, जिसे मैंने जिंदगी में कभी धूप भी नहीं दिखाई थी। गर्मी और धूप उसकी तकदीर बन जाएगी। अरे समधी जी, मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, बस बहुत सुख पा लिया उसने यहाँ। सुदामा के मुंह से सारा सच सुनकर दिलीप गुस्से से भड़कते हुए अपनी पत्नी को धिक्कारने लगता है। आज मुझे शर्म आती है तुम पर उषा देवी। एक गरीब की बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया। एक बार को भी तुम्हारे मन में यह ख्याल नहीं आया कि भगवान ने तुम्हें भी एक बेटी दी है। कल को अगर उसके साथ उसके ससुराल में यही सब होता तब तुमको कैसा लगता? गरीब की बेटी फेंकी हुई नहीं जो जैसा मर्जी वैसा बर्ताव करोगी। उषा देवी नजर उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखती और अपनी गलतियों के लिए बहुत पछताती है। समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। पहली रसोई से लेकर अब तक साजिश रचती रही, तुझे सताती रही, मगर अब तुझे बेटी बनाकर रखूंगी। ये सुनकर आंसुओं से पूनम अपनी सास के गले लग जाती है और उस दिन के बाद से सारे हालात बदल जाते हैं और उसे अपने ससुराल में मायके के जैसा प्रेम मिलने लगता है।